मुल्क भर में इन दिनों लॉकडाउन जारी है। 17 मई को लॉकडाउन के तीसरे मरहले का इख्तिताम हो रहा है, जबकि इसके फौरी बाद चंद मामलात की रियायत के साथ चौथे मरहले के लॉकडाउन को नाफिज करने की भी इत्तलात मिल रही है। 1.5 माह से जारी लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर माशी बहरान पैदा हो गया है। लोगों के कारोबार बंद है, उन्हें अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देने तक के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। ऐसे में कारोबारी तबका बड़ी बेचैनी के साथ लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ लॉकडाउन को पूरी तरह हटाए जाने पर कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के शदीद इम्कानात को देखते हुए मरहलावार तरीके से लॉकडाउन हटाने की कोशिशें जारी है। इसी दौरान रमजान मुबारक का दूसरा अशरा खत्म होकर तीसरा अशरा भी शुरू हो रहा है। रमजान के तीसरे अशरे में उमूमन ईद की खरीदारी का माहौल बन जाता है। मुसलमानों की बड़ी आबादी रमजान की इबादतों के साथ साथ ईद के लिए ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ नजर आती है, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से नाफिज किए गए लॉकडाउन के सबब बाजार बंद है और लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान ये भी इत्तला मिल रही है कि 17 मई को लॉकडाउन के तीसरे मरहले के अख्तिताम के साथ ही शहर में तिजारती सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए भी लॉकडाउन में नरमी करते हुए ईद की खरीदारी के लिए बाजार खुले रखने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन शहर के तमाम उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि इस मरतबा ईद की खरीदारी न करते हुए ईद निहायत सादगी के साथ अपने अपने घरों में मनाई जाए। इस सिलसिले में कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ईद की खरीदारी न करने के फैसले के पस मंज़र को वाज़ेह करने की कोशिश की। उलमा ने कहा कि पिछले 1.5 माह से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से मुसलमानों को इबादत के लिए मस्जिदों में जमा होने की इजाज़त नहीं दी गई। नमाज जुमा की भी घरों में अदायगी का हुक्म दिया गया। रमज़ान में नमाज तरावी के लिए भी मुसलमानों को मस्जिदों का रुख करने से रोका गया। रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश में मस्जिदों में जमा होने वाले इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई है और अब ईद की खरीदारी के लिए बाजार खुलवाने की बातें हो रही है। अगर शहर के मुसलमान ईद की खरीदारी के लिए घरों से निकलते हैं तो लाजिमन सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी होगी, बाजार में भीड़ जमा होगी और इसके नतीजे में कोरोना वायरस के फैलने का भी खवी अंदेशा है। अगर ईद की खरीदारी के दौरान जमा हो रही भीड़ की वजह से कोरोना फैलता है तो नतीजे में मुल्क का फ़िरका परस्त मीडिया जिस तरह इब्तिदा में तबलीगी जमात को कोरोना फैलने का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा था, इसी तरह इस मरतबा भी ईद की खरीदारी के लिए मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाएगा और कोरोना के फैलने की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों के सर डाली जाएगी। यही वजह है कि उलमा ने काफ़ी गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया है कि इस मरतबा ईद की खरीदारी नहीं की जाएगी, बल्कि ईद निहायत सादगी के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए उलमा ने ज़िला कलेक्टर को बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें साफ तौर पर मांग की गई कि ईद की खरीदारी के लिए बाजारों को खुलने की इजाज़त न दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तमाम लोग जो है कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका मकसद ये था कि अब आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और आखिरी अशरे में जो है हो सकता है कि 17 तारीख़ के बाद दुकानें खुलें। इसके लिए हम शहरियान नांदेड़ से जो है ये अपील करने जा रहे हैं कि दुकानें खुले या न खुले, लेकिन आप लोग अपने घरों के अंदर जिस तरह अब तक रहे आइंदा भी अपने घरों के अंदर ही बंद रहे। रमज़ान मुबारक की ख़रीदी न करें, कपड़ों की ख़रीदी न करें, जूते चप्पल की ख़रीदी न करें। ईद बिल्कुल सादगी के साथ मनाएं। ईद जो है जिस तरह जो है हम रमज़ान मुबारक का महीना खामोशी के साथ गुजार रहे हैं, ऐसे ही जो है ईद भी खामोशी के साथ जो है गुजारें। पुराने कपड़ों में जो है ईद साफ़ शफ़ाफ कपड़े धोकर धुलवा कर जो है उसके ज़रिए से ईद की नमाज जो है अदा करें। रिक्वेस्ट यही है कि किसी भी सूरत में अगर दुकानें खुलती भी हैं तो आप कपड़ों की ख़रीदी न करें। कुल जमाती तहरीक के सदर मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब की क़यादत में जनाब अब्दुल सत्तार साहब, शेर अली साहब, सलाम साहब, हमारे मसूद सेठ और तमाम उलमा इकराम मौजूद थे। उन तमाम की मौजूदगी में कलेक्टर साहब से दो टोक अंदाज में बात की गई कि शुरू दिन से आपने कुल जमाती तहरीक से ये निवेदन की रिक्वेस्ट की कि कौम और मिल्लत में जाकर आप अवेयरनेस पैदा कीजिए और लोगों को कोरोना के ताल्लुक से समझाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोऑपरेशन पुलिस प्रशासन को भी और कलेक्टर साहब को भी मुफ्ती साहब की जानिब से, कुल जमाती तहरीक की जानिब से किया गया। लेकिन आज जब कलेक्टर साहब ने इस बात को खुलकर सामने कहा कि महाराष्ट्र और दूसरे रियासतों के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट्स में शॉपिंग के लिए
दुकानों को खोला गया और ख़ास तौर से ईद की ख़रीदारी के लिए खोलना चाह रहे हम लोग भी, तो इस पर मुफ्ती साहब ने सख्ती से कहा, कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान ने कहा, रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना जहाँ पर हमको नमाज़ों के लिए, तरावी की नमाज़ों के लिए रोका गया, जुमा की नमाज के लिए रोका गया, अगर आप वाकई खोलना चाहते हैं तो ठीक है, ये 10 दिन हमारा आखिरी अशरा, जो आखिरी अय्याम है, 10 रातें हमारी, ये मुक़द्दस रातें हैं, इसके लिए इबादत के लिए हमको इज्तिमाई तौर से इजाज़त दीजिए, जुमा की नमाज के लिए इजाज़त दीजिए, हमको ईदैन की नमाज के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए। जब इस चीज़ के लिए आप इजाज़त नहीं दे सकते तो इससे बढ़ के हमारे लिए शॉपिंग नहीं है। अगर हम लोग शॉपिंग के लिए या ईद की ख़रीदारी के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे या खुलेआम आप छोड़ेंगे और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ पास व लिहाज अगर से नहीं रहेगा और खुदा ना खास्ता मुस्लिम इलाक़ों के अंदर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे तो फिर वही ठिकरा गोदी मीडिया मुसलमानों पर थोपेगी कि मुसलमानों की वजह से कोरोना के पेशेंट बढ़ गए। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं, उन अपने निवेदन के ज़रिए से हम आपको आगाह कर रहे हैं, ख़तई तौर से इजाज़त नहीं दी जाए। उन लोगों को, सेठिया लोगों को, जिन लोगों के पास कपड़ा पड़ा हुआ है, वो लोग आपको निवेदन देते हैं और आप आके रिक्वेस्ट करते हैं, ख़तई हम लोग इसको आपका साथ नहीं देंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। ये दो टोक अंदाज में मुफ्ती साहब ने कहा। रहमानिर्रहीम, आज जिस तरह से आज हमारे सभी नगर सेवक, मैं उसमें शेर अली साहब, मसूद खान, सलाम चावल वाला, जितने ने हमने एक लेटर बनाया हमारी तरफ से कारपोरेटर की जानिब से, जो 50 दिन से लॉकडाउन था है नांदेड़ शहर में, और जो अवाम ने साथ दिया है, प्रशासन का पूरा साथ दिया है, और जिस तरह से जो घटनाएं हुई, कोरोना जो पेशेंट पाए गए मुस्लिम, जो खास करके हमने मुसलमानों के बारे में बताया गया कि भाई ये अन्याय हो गया और पुलिस जो जुल्म कर रही है उसके बारे में दिया गया, और जिस तरह से कुल जमात की तहरीक से जो अभी आपके सामने बातें रखे हैं कि भाई जो खरीदी के लिए निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, हमने हमारे डिमांड जो रखे हैं कि भाई जिस तरह से जो मस्जिदें बंद किए गई, इबादतें गाह बंद की गई, आप जिस तरह से दुकानों को इजाज़त दी जा रही है, ऐसी इम्कान है कि आप 17 के बाद, लॉकडाउन के बाद चालू करना चाह रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। पर जिस तरह से जो महामारी, कोरोना महामारी की जानिब से जो अवाम ने 50 दिन साथ दिए, मैं अवाम से अपील ये करना चाहता हूँ, अवाम से, व्यापारियों से नहीं, अवाम ने सोचना चाहिए कि ये वबाल अपने खुतबे नगर जो शहर में मुस्लिम लोगों को खास करके नहीं आया। जो 5 पेशेंट पाए गए जो कोरोना पॉजिटिव, वो बीमार थे, वो बीमार थे, खास करके मुस्लिम समाज में बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव जो मिले गए वो बीमार थे, वो कोई ऐसे नहीं है। जो आज अल्लाह का फजल है, आज मुसलमानों का जो इतिहास है कि रमज़ान की बरकत से ही कोरोना हमारे एरिया में वबाल आया नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ अवाम से अपील इसलिए करता हूँ कि वह खरीदी जो आज अपने जो पड़ोसी है, आज जो काम नहीं 50 दिन से बेकार है, उनका ख्याल रख के अपनी ईद मनाओ। ऐसा ही नहीं अपन ही निकले मार्केट में खरीदी करने को जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपना पड़ोसी ने नहीं कपड़े पहने तो अपन पहन के क्या करने वाले, मैं आवाम से बता रहा हूँ। और जो जिस तरह से आपने एक सवाल पूछा था कि जिस तरह से जो छोटे व्यापारी है, कहता हूँ कि जिस तरह से कुल जमाती तहरीक और तमाम सियासी लोग जिस तरह से आज नांदेड़ के ज़िला कलेक्टर प्रशासन से एक निवेदन दिया है जिसमें ये कहा है कि जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह है, जो मार्केट्स हैं, उसको ना खोला जाए, तो मैं भी इसी बात को हम मानते हैं कि ये मार्केट ना खुले। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, क्योंकि ये बीमारी, अगर मार्केट्स खुलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा और बड़ी तादाद में क्राउड आएगा और हम बीमारी को रोकने में फेल हो जाएंगे। इसलिए हम ज़िला इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि शॉपिंग मॉल्स हो या मार्केट हो, ये ना हो।